जी बिल्कुल वीडियोज़ आई हैं और अच्छी खासी वीडियोज़ आ गई हैं और बड़ी नामवर लड़कियों के साथ भी उसकी हैं कि उन लड़कियों का इस फील्ड में भी एक नाम है। तमाम वीडियो में एक चीज़ तो ये सामने आया है कि वो सब एहसन शाह खुद बना रहा है और ना तो वो कोई हिडन कैमरे से बनाई गई हैं, ना ही किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बनाई गई हैं, क्योंकि उन लड़कियों को भी पता है कि हमारी वीडियोस बन रही हैं। फिर मैंने वो तमाम तस्वीर और वीडियोस हासिल कर ली कि जिसमें नुमायाँ तौर पे देखा जा सकता है, या कुछ बातें मेरे पास ऐसी भी पहुंची हुई हैं, अगर मैं वो बयान करूँ तो वो बाकायदा कोई चीज़ सामने नहीं ला रहे अभी तक। तवक्कुआत तो यही थी कि जितना बड़ा ये मामला हो गया है, जितना हाईलाइट मामला हो गया है, इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, मुल्ज़मान को सामने लाया जाएगा और पुलिस अफसरान उसकी तफसीलात बयान करेंगे। सोशल मीडिया पर जो तस्वीर एहसन शाह की वायरल है, ये फेक है। ये अल्फाज थे ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो कि इमेज बलाज कत्ल केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी आफ्ताब फुलरवान साहब के, कि ये जो तस्वीर वायरल है ये फेक है। सहाफ़ी की जानिब से जो कहा गया है इसमें कोई सदाकत नहीं है। लेकिन खुर्रम पाशा साहब इस बात पर डटे हुए थे कि तस्वीर जेन्युइन है, किसी किस्म की एडिटिंग नहीं है। लेकिन कल दोबारा जब एक नई तस्वीर सामने आई, उसके बाद खुर्रम पाशा साहब का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था वो बिल्कुल सच साबित हुआ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपस में ही चल पड़ी है। सीआईए साहब कहते हैं, जो फुलरवान साहब हैं, कि ये फ़ेक है। आप किस तरह अपने उस बात पर डटे हुए थे कि नहीं जी कुछ भी हो जाए, उल्टा आप मुनाजरे का चैलेंज दे रहे हैं? नहीं, आपस में पड़ी नहीं, मेरा कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। आफ्ताब फुलरवान साहब से मेरा वो काबिल एहतराम है, हमारे लिए एक कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर भी हैं, लेकिन उन्होंने इंतहाई गैर मेयारी बात की। उस चीज़ का मुझे हुआ, वो गैर मेयारी बात क्या थी? अगर उनसे पूछा गया मौक़िफ़ के जी एहसन शाह की टिंड की है या दीगर मुल्ज़मान की टिंड की है, तो वो सिंपल कह सकते थे कि ऐसा कोई बात नहीं है, तरदीद ही करनी है ना आपने। उन्होंने तो डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया को एक तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया और यहाँ तक कहा कि जिन चैनल्स को 100-200 व्यूज़ नहीं मिलते, वो ऐसी झूठी खबरें फैलाकर व्यूअरशिप हासिल करते हैं। फिर उन्होंने ये बात बड़े हमें दावे से की कि जनाब आप फेसबुक से किसी की तस्वीर उठाएं, उसकी एडिटिंग करें, उसको जैसा मर्ज़ी बना लें। तो ये जो एहसन शाह की तस्वीर जो मार्केट में इस वक्त आई है, सोशल मीडिया पे वायरल भी हुई है, ये एडिटिंग की हुई है। अब चूंकि इस तस्वीर के हवाले से इसको सामने लाने वाले भी हम लोग ही थे, उसके बाद इसमें मैंने प्रोग्राम भी किए, तो मैं इस वाले से मैं अपने आप को एक गिल्टी फील कर रहा था कि शायद मेरे से गलती हो गई है या मेरे ज़राए इतने कमज़ोर हो गए हैं। और देखिए, जर्नलिस्ट के पास होता क्या, उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। लोग सुनते हैं, अगर हमको गलत बात करेंगे तो नीचे लोग गालियाँ भी लिख देते हैं कमेंट्स में, वो आपको भी इस चीज़ का पता है, तो इस चीज़ से तो बचना चाहिए। वो उस पे हमने थोड़ी कोशिशें शुरू कर दी, मज़ीद उसको कन्फर्मेशन किया, तो जो ज़राए थे वो तो बताते थे कि जी 100% टिंड है। अब वो एसपी साहब कहते हैं तस्वीर एडिट की हुई है, ज़राए कहते थे कि टिंड है। अब इसको किसी तरफ तो लेके जाना था और मुझे शायद, क्योंकि टेंड ये इशू नहीं है, टेंड तो एक अमीर बलाज कत्ल केस से ज़्यादा कोई अहम इशू तो नहीं है, ये तो एक माइनर सी बात थी। लेकिन वो इस चीज़ को फिर मैंने तो देखिए, मैं उन तमाम डिजिटल और सोशल मीडिया के जो दोस्त हैं हमारे, जो हम लोग सब मजदूरी कर रहे हैं, मैं तो फिर उनकी नुमाइंदगी के लिए समझ लें ये मैंने काम किया कि हम पर ये इल्ज़ाम आ रहा है कि हम लोग व्यूज़ लेने के लिए इस तरह की झूठी खबरें फैलाते हैं। तो वो फिर मैं कामयाब हो गया। फिर मैंने वो तमाम तस्वीर और वीडियोस हासिल कर ली कि जिसमें नुमायाँ तौर पे देखा जा सकता है कि एहसन शाह की टिंड हुई हुई है। उसमें एहसन शाह के बाल तो थोड़े से आगे हुए हैं, तो इसलिए मैंने वो फिर आफ्ताब फुलरवान साहब से कल अपने प्रोग्राम के ज़रिए भी ये दरख्वास्त की थी कि जनाब आप मेरे फोरम पे बैठ जाएं, आप कहें ये एडिट है और मैं साबित करूंगा एडिटिंग नहीं है, क्योंकि अभी तो एक छोटा सा फिलर एक वीडियो का छोड़ा भी, और भी बहुत कुछ मेरे पास है कि जिसमें मैं इस चीज़ को सच साबित करूंगा कि टेंड हुई हुई थी। सही है सर, इतने दिन हो गए इस केस को। पाकिस्तान में, पंजाब में, किसी भी सूबे शहर में अगर कोई बड़ी कोई क्राइम हो तो चंद रोज़ बाद सीआईए अपनी कारकर्दगी सामने रखती है। अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस सर क्यों नहीं हो सकी? इसकी बुनियादी वजह मैं ये समझता हूँ, बाकी तो पुलिस बेहतर समझती है सारे मामले को, वो लोग कर रहे हैं, 1 माह से इस पर वर्किंग भी कर रही है और काफ़ी कामयाबी भी हासिल की हैं। और जहाँ हम एसपी आफ्ताब फुलरवान के इस बयान को मजम्मत भी मैं कर रहा हूँ, वहाँ मैं अप्रिशिएट भी करूँगा कि सीआईए ने इस पर खासा काम किया और खासी कामयाबियाँ हासिल की। बस एक नज़र कब आएंगी? एक काम है, वो नाकाम है। वो नाकामी क्या है कि किसी मरकज़ी मुल्ज़म तक वो नहीं अभी तक पहुँच सके।
चूँकि वो उनकी सेस से बाहर हो चुके हुए हैं। अगर किसी मरकज़ी मुलज़म को गिरफ़्तार कर लेते तो शायद ये CIA का एक बहुत बड़ा कारनामा हो जाता। खैर एफ़र्ट्स तो वो लोग कर रहे हैं। जहाँ तक रही बात कि अभी काफ़ी सारी चीज़ें मीडिया पे जो भी आती हैं, या मैं भी कोई बात करता हूँ, मैं पहले हमेशा कहता होता हूँ कि हम अपने ज़राए की रिपोर्ट्स पे बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको कन्फर्म भी, काउंटर चेक भी कर लें। अगर एक बात मुझे आप बता रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगा किसी और से भी उस चीज़ का पूछ लूँ, ताकि कोई बात मुंह से ऐसी ना निकले कि जिसके लिए बाद में शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। पुलिस ने भी काफ़ी सारी चीज़ों को गुप्त रखा हुआ है, क्योंकि उससे ये है कि अगर वो भी चीज़ें या कुछ बातें मेरे पास ऐसी भी पहुंची हुई हैं, अगर मैं वो बयान करूं तो वो फिर तफ्तीश का अमल जो है मुतासर होता है उससे, और उन चीज़ों का फ़ायदा मुल्ज़मान को भी पहुंचता है फिर। इसलिए कि वो बाकायदा कोई चीज़ सामने नहीं ला रहे अभी तक। तवक्कुआत तो यही थी कि जितना बड़ा ये मामला हो गया है, जितना हाईलाइट मामला हो गया है, इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, मुल्ज़मान को सामने लाया जाएगा और पुलिस अफसरान उसकी तफसीलात बयान करेंगे। लेकिन अभी तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला काम नहीं हो सका। अभी ये शुरू हो चुका है, चूँकि इस हवाले से प्रेशर भी अब बिल्टअप होने लग गया था कि 1 माह हो गया है तकरीबन इस कत्ल को हुए हुए, कोई पेशरफ सामने नहीं आ रही, सिर्फ सुना जा रहा है उसको हिरासत में ले लिया, उसको हिरासत में ले लिया, उसके घर छापा पड़ गया, उसको पकड़ लिया, लेकिन कोई मेन पेशरफ सामने नहीं आ रही। तो मैं समझता हूँ एहसन शाह की गिरफ़्तारी जिस दिन डाली गई वो बारिश का पहला कतरा था। उसके बाद मलक सुहेल की भी गिरफ़्तारी डाल दी गई है, और दीगर मुल्ज़मान की भी आप देखेंगे कि स्टेप बाई स्टेप उनकी भी गिरफ़्तारियाँ डाली जाएंगी और मज़ीद मामला चलते रहेंगे और सामने भी आते रहेंगे फिर उस हवाले से। सर आखिर में बता दें, एहसन शाह जब गिरफ़्तार हुआ उसके बाद रूमर्स थे कि ये, आपने कहते हैं इसमें बात नहीं कर रहा था, ज़ातियात है कि ख़वातीन का साथ लेन देन दुबई में, लेकिन कुछ वीडियोज़ आई हैं, इस पर कोई रोशनी डालना चाहेंगे? जी बिल्कुल, वीडियोज़ आई हैं और अच्छी खासी वीडियोज़ आ गई हैं, और बड़ी नामवर लड़कियों के साथ भी उसकी हैं कि उन लड़कियों का इस फील्ड में भी एक नाम है। जो फील्ड से मुराद, में जर्नलिज्म की फील्ड ना, आप समझ लेना, वो टिकटॉकर्स हैं, मतलब शोबिस इंडस्ट्री में आप कह लें, उनका एक नाम है। तो वो वीडियोस जो आई हैं, और उन तमाम वीडियो में एक चीज़ तो ये सामने आया है कि वो सब एहसन शाह खुद बना रहा है, और ना तो वो कोई हिडन कैमरे से बनाई गई हैं, ना ही किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बनाई गई हैं, क्योंकि उन लड़कियों को भी पता है कि हमारी वीडियोस बन रही हैं। उनको पहुंचा दी गई हैं कि भाई हम हासिल कर चुके हैं, जो नामवर हैं। वो खैर मेरा काम तो नहीं नहीं आखिर वो थलथली तो मच गई होगी ना कि ये चीज़ें बाहर आ सकती हैं। उन्होंने पहुँचा दी होंगी उन तक भी, और बस छोड़े।